गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 86। 86 के अंदर में भी टोटल P&L रेशियो दिया है 12:8:5। P&Q टोटल 3 पार्टनर PQR। P&Q ने R को गारंटी दी है कि हम तुझे मिनिमम प्रॉफिट कितना रुपये देंगे, 30,000। अब इसमें टोटल कितने साल के प्रॉफिट दिए हुए, तो टोटल 3 साल के प्रॉफिट दिए, 2018, 2019 और 2020, ऐसे करके 3 साल प्रॉफिट दिए। तो 2018 में प्रॉफिट हमारे पास 120 था, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो इतना प्रॉफिट आया। सी पार्टनर को तो हमने यानी आर को हमने गारंटी दी थी 30,000, तो आर को हमें कितना कम पड़ रहा है, 24 ही आया। 120 जो दिया था, तो आर को कौन पैसा देगा, पी और क्यू देंगे। कौन से रेशियो में देंगे, कोई रेशियो बोला नहीं है, तो इस रेशियो में देंगे। तो 6,000 प्लस हो जाएगा, और 6,000 को हमने जब बांट दिया, पी और क्यू कौन से रेशियो में दे रहे, तो 6,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 20, तो कितना हो जाएगा 3,600। और फिर 6,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 20, तो 2,400। तो इसमें से इतना प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसमें से 2,400 कम हो जाएगा, तीनों का प्रॉफिट ही आ जाएगा। अब इसके लिए जर्नल एंट्री भी हमें पास करने के लिए बोली है, तो जर्नल एंट्री हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो इन दोनों के लिए खर्चा, इसके लिए इनकम। तो फाइनल आंसर पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। फिर 2019 प्रॉफिट 180 है, प्रॉफिट 180 है, तीनों को 12,8,5 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसको तो 36,000 मिल जाए, हैंस नो डेफिशिएंसी, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कोई जनरल एंट्री नहीं आएगा। 2020 में लॉस है 120 का, लॉस बांटा तो 57,600, 38,400 और 24,000 ये लॉस है। तो ये तो मगजमारी वाला केस हो गया। अब ये बेचारा बोलेगा मेरे को तो 30,000 प्लस में देने की बात हुई थी, तो बेचारे पी और क्यू ऑलरेडी लॉस में, पहले तो इसको 24,000 लॉस का देंगे और फिर 30,000 प्रॉफिट का देंगे। तो पहले 24,000 दे देंगे इसको, तो ये इसका लॉस ज़ीरो हो जाएगा। फिर बोलेगा अब मेरे को 30,000 रुपये प्रॉफिट के भी दो, तो 30,000 भी दो, 24,000 भी दो, टोटल कितने दो, 54,000 दो। और 54,000 का नुकसान कौन बेयर करेगा, तो पी और क्यू। तो 54,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 20, तो 32,400 पी बेयर करेगा, और 54,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 20, तो फाइनली क्यू का नुकसान हो जाएगा 21,600। जनरल एंट्री क्या आएगी, इसका नुकसान और इसके लिए इनकम। तो इसके लिए नुकसान है बेचारे के लिए, इसके लिए भी नुकसान है, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। सम नंबर 87 के हिसाब से 3 पार्टनर है, असगर, चमन और ढोलू, ये 3 पार्टनर दिए, इनका कैपिटल दिया है 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 8%, तो 6 लाख का 8% यानी 48,000। फिर 5 लाख, 5 6 जा 30, अरे नहीं 8%, 5 8 जा 40, और 4 लाख, 4 8 जा 32। ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। नेट प्रॉफिट 4,24,000 दिया है। फिर उसके बाद पार्टनर लोगों की सैलरी दी है, चमन की सैलरी दी है 7,000 पर मंथ, तो 7,000 पर मंथ, 12 महीने की सैलरी कितना, 84,000, तो ये भी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में दी है सैलरी ढोलू की सैलरी ऐसी दी है कि ढोलू विल गेट सैलरी 10,000 पर क्वार्टर, और पूरे साल में 4 क्वार्टर रहते हैं, तो इंटू 4 हो गया, तो 40,000 ढोलू की सैलरी हो गई। ये हो गया 1 2 3, ये ख़त्म हो गया। अब अपने पास नेट प्रॉफिट बचेगा। नेट प्रॉफिट हमारे पास है 4,24,000, ये वाला जो यहाँ, उसमें से ये 6 की, ये पाँच चीज़ माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल -48 -40 -32, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, फिर सैलरी माइनस की 84,000 और -40,000, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट 180 है, वो ये रहा। डिविजिबल प्रॉफिट तीनों पार्टनर में बांटेंगे। P&L रेशियो हमारे पास कितना है, 4:3, तो इधर 80,000, इधर 40,000, इधर 60,000। बट ऐसा बोला है ढोलू
डोलू को प्रॉफिट 60,000 प्लस उसकी सैलरी 40,000, दोनों मिला के उसको कितना मिल रहा है 1 लाख रुपीज़। बट उसको हमने मिनिमम गारंटी दिया हुआ है, मिनिमम गारंटी ऑफ रुपीज़ 1,10,000। और वो गारंटी किसने दिया है? तो वो गारंटी असगर ने दिया था कि तुझे हम सैलरी एंड प्रॉफिट, बराबर, सैलरी एंड प्रॉफिट दोनों मिला के हम तुझे कितना देंगे 110। अब देखने जाए तो सैलरी तो मिल गई है, प्रॉफिट उसको 60 मिल रहा है, उसका मतलब प्रॉफिट में 10,000 कम पड़ रहा है। तो हमने 60 + 10 प्रॉफिट में 10,000 बढ़ा दिया और असगर में से 10,000 प्रॉफिट कम कर दिया। तो इन शॉर्ट प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ गया 70। इसके प्रॉफिट में से इसने कोई कमिटमेंट नहीं किया तो इसका पूरा 40 और ये पूरा 70 आ गया। तो इन शॉर्ट डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम हो गया। ठीक है, मेन चीज़ यही था, प्रॉफिट और सैलरी दोनों मिला के उसको 110 मिलना चाहिए। जितना भी कम पड़ेगा वो कौन देगा? असगर देगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा ये रब हो गया बट यहीं से कॉपी, आगे से कॉपी मारा। P&L एप्रो नेट प्रॉफिट 9,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंटेज के हिसाब से दिया है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%। सपोज 14 लाख, उसका 6% 84,000। फिर उसके बाद में 6 लाख इंटू 6%, 6 6 36, और 4 लाख इंटू 6%। तो ये तीनों का हो गया। सैलरी दी हुई है, इसकी सैलरी तो टोटल 50,000 दे दी है, और कमीशन दिया है। कमीशन इसका कितना दिया है? कमीशन ऑफ 3,000 पर मंथ, तो 3 12 36। तो तीनों ये यहाँ तक हो गया। अब टोटल में से ये सब माइनस करेंगे। ये 1,44,000 किसका है? तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल है 84 + 36 + 24। फिर 950 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 144 माइनस किए और ये दोनों माइनस किया, माइनस सैलरी माइनस कमीशन। तो प्रॉफिट कितना बचा हमारे पास? बच गया 720 का प्रॉफिट बच गया। ये वाला 720 प्रॉफिट हम लोगों ने तीनों में डिवाइड किया। कौन से रेशियो में? P&L रेशियो में। और इसका P&L रेशियो, इस सम के अंदर में P&L रेशियो कितना दिया हुआ है? P&L रेशियो इज 7:3:2। ये रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड किया। अब यहाँ पे लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ D, दैट इज़ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शुड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ D शुड बी 150। यानी D को 1,50,000 1,20,000 तो प्रॉफिट मिल रहा है, प्लस क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल D का कितना है? 24,000। दोनों मिला के उसको कितना मिलना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24 कैप और प्रॉफिट कितना आ रहा है 120। इसका मतलब दोनों मिला के 144। बट कमिटमेंट कितने का है? 150 का। ठीक है, अब जो भी कम पड़ेगा अल्टीमेटली वो कौन देगा? ए देने वाला है। ए का मतलब, ए का नाम कौन है? अंकुर। तो 6,000 कम पड़ रहा है, 140 और 150 का डिफरेंस 6,000 रुपये का आ रहा है। तो 6,000 रुपये इसको प्लस हो जाएंगे, इसके लिए माइनस हो जाएगा। तो फाइनल प्रॉफिट इसके पास 4,20,000 था, उसमें से 6,000 चले गए तो 414 आ गया। इसका तो 180 है, और इस बेचारे के पास 6,000 रुपये कम पड़ रहे थे, वो इसने दे दिए। तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 120 + 6 126। तो यहाँ पे है ना 126 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये तीनों का प्लस भी करेंगे। 414 + 180 + 126 कितना आ गया? 720। और हमारा टोटल डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट क्रेडिट का टोटल करोगे तो 950 आएगा। सम नंबर 89 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर में पास एडजस्टमेंट भी है और गारंटेड प्रॉफिट है। P&L के 2 रेशियो दिए, क्योंकि पास एडजस्टमेंट और में 2 रेशियो हमेशा होते हैं, कुछ गलत होता है कुछ करेक्ट P&L रेशियो इज़ 3:3:2 और रॉन्ग P&L रेशियो इज़ 2:2:1। अब ऐसा है, हम लोग पहले एक काम करते हैं, पहले P&L एप्रो अकाउंट बनाते हैं। P&L एप्रो के हिसाब से 150 का नेट प्रॉफिट है। सैलरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दी है, अजय को 8,000 की सैलरी, बिनई को 8,000 की सैलरी। कमीशन दे रहे चेतन को 8,000 रुपये। इसका मतलब टोटल 150 में से 8 8 8
तो 24,000 तो गए, तो बचा कितना 1,26,000 का प्रॉफिट बच गया। उसको हम करेक्ट रेशियो में बांटेंगे तो इंटू 3 डिवाइड बाई 8, तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट कितना कितना आ रहा है 47,250, 47,250 और 31,500। बट बीना वॉज गारंटेड, सॉरी बीना नहीं है वो, बीना ही वॉज गारंटेड 50,000 का प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो बीना ही रोने लगा, तो कितना कम पड़ रहा है 47,250 में से 2,750 कम पड़ रहा है। जो 2,750 कम पड़ रहा है वो कौन कौन प्रॉफिट देगा, अजय और चेतन। ठीक है, कौन से रेशियो में, तो अजय का रेशियो ये है, इसका रेशियो ये है, तो 3:2 के रेशियो में 2,750 बांटेंगे। तो 27,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो अजय अपने पॉकेट से 1,650 दे देगा, चेतन अपने पॉकेट से बाकी का 1,100 दे देगा। ठीक है, और इसके पास 2,750 आ जाएगा, तो फाइनल प्रॉफिट बचेगा 45,600, 30,000, 30,400। यहाँ तक हमारा सब सही रहा। अब अपन आगे जाते हैं कि करेक्ट अमाउंट निकाल दे। करेक्ट अमाउंट ए बी सी को टोटल कितना मिला, इसको सैलरी का 8,000 मिला, इसको भी सैलरी का 8,000, इसको कमीशन का 8,000। प्रॉफिट 45,600, 50,000, 30,400। इन शॉर्ट करेक्ट अमाउंट 53,600, 58,000 और 38,400। अब ये सब एंट्री किए बगैर हम लोग ने पूरा जो नेट प्रॉफिट था ना 150, वो इसने रॉन्ग रेशियो में बांट दिया था। रॉन्ग रेशियो हमारे पास उधर है 2:2:1 के रेशियो में, यानी 60-60-30 के रेशियो में। तो पता चला कि इसको 53,600 ही मिलने चाहिए थे, बट गलती से उसको कितने दे दिए 60,000 ज़्यादा मिल गया। कितना ज़्यादा मिल गया 6,400। तो इससे पैसा हम ले लेंगे। इसके पास में भी 58 की जगह पे 60 आ गया, तो इससे 2,000 हम ले लेंगे। फिर इसके पास 38,000 आ गया, बट मिलना चाहिए था, 38,000 आना चाहिए था, बट मिला कितना था गलती से 30, यानी 8,400 कम मिला है। तो चेतन को मिलेगा, अजय और विनय को देना पड़ेगा। सो इजी। ऐसा सम में कुछ टफ नहीं है, सम तो बहुत इजी है, जैसे अपन नॉर्मली करते वैसे ही करना है। सम नंबर 90 सेम 89 जैसा ही है, गारंटेड प्रॉफिट और पास एडजस्टमेंट है। इसमें ऐसा है, एक ही P&L रेशियो है, वही करेक्ट है, वही गड़बड़ है। तो 3:3:2 3:3:2 ये P&L रेशियो हमारा जो नेट प्रॉफिट है, विदाउट नेट प्रॉफिट ही हम लोगों ने नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली बांट दिया विदाउट कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस सम में नहीं है। 80,000 नेट प्रॉफिट है, आलिया की सैलरी, चंद की सैलरी और भानु का कमीशन। वैसे तो आलिया, भानु और चंद 3 जन है, इन दोनों की सैलरी दी है, इसका कमीशन दिया। इसका मतलब 80,000 में से 40,000 गया, डिविजिबल प्रॉफिट 40,000 बच गया। अब लोगों ने, यानी आलिया यानी ए पार्टनर का प्रॉफिट, गारंटेड प्रॉफिट बोला गया था कि भाई इसको हम 35,000 देंगे, और उसकी गारंटी किसने दी थी, बी और सी दोनों ने। तो पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को 3:3:2 में बांटेंगे। तो 3:3:2 में बांटा तो 15,000, 15,000 और 10,000 आया। अब इसको गारंटी कितनी दी थी 35,000 की, बट इसके पास आए बेचारे के पास में कितना, आलिया के पास में 15,000। तो आलिया रोने लगी, तो इसको अब कितने देने पड़ेंगे, 20,000 रुपये और देने पड़ेंगे। और वो दोनों ने इक्वली देने की गारंटी की थी। वैसे देखने जाए तो 3:2, बट इन्होंने दोनों ने बोला था हम दोनों इक्वली देंगे। तो इसको अपने पॉकेट से 10,000 देना पड़ेगा, इसको भी 10,000। तो इसके पास तो 10 ही कमाया था और पूरे 10 दे दिए, तो इसका प्रॉफिट 0 हो गया। इसके पास 15 थे, 10 दे दिए, तो इसका प्रॉफिट 5 हो गया, और इसका प्रॉफिट 35 हो गया। तो फाइनल प्रॉफिट 35 और 5 आ गया। अब करेक्ट अमाउंट, आलिया को 18,000 सैलरी का मिला, और सैलरी का आलिया और चंद दोनों को मिला 18, और कमीशन मिला भानु को। प्रॉफिट 35, 5। तो वैसे करके टोटल करेक्ट अमाउंट इसको 53 मिला, इसको 9,000 मिला और इसको 18 मिला। रॉन्ग अमाउंट यही 80,000 हमने गलती से एडजस्टमेंट नहीं देखा और बांट दिया। कौन से रेशियो में बांटा था, 3:3:2। तो 3:3:2 में बांटा था, तो 30,000, 30,000 और 20,000 चला गया। 53 आलिया को मिलने चाहिए थे, उसमें से सिर्फ 30 मिले, तो आलिया को और 23 देना पड़ेगा। इसको करेक्ट अमाउंट 9 मिला, बट गलती से इसके पास 30,000 चले गए थे, तो इससे 21,000 ले लो।
इसको 18,000 मिलने चाहिए तो और मिल गए 20, तो 2,000 रुपये ज़्यादा मिले, इससे भी ले लो। जिससे लेना है जो नेगेटिव है बेचारे से पैसा ले लो। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू क्रेडिट ऑल इनकम, उस वे में सम ख़त्म। लास्ट सम नंबर 91। इसके बाद अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इस सम के अंदर में ऑलरेडी दिया है नेट प्रॉफिट इज़ 75,000, ये लिख दिया। फिर नेट प्रॉफिट के बाद में ऐसा बोला है सी पार्टनर जो है उसको हम गारंटी दे रहे हैं कि सी पार्टनर को मिनिमम हम लोग प्रॉफिट कितना देंगे, 15,000 रुपये। एक ये पॉइंट है। और ए और बी कितना बेयर करेंगे तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो उनका P&L रेशो जैसे है 3:1, तो जितना भी कम पड़ेगा वो दोनों 3:2 में बांटेंगे। अब बी पार्टनर ने गारंटी दी है कि फॉर्म जो पहले कमाता था, ग्रॉस फी के नाम पे एक पॉइंट है, ग्रॉस फी जो पहले कमाता था दैट वाज ₹25,000, बराबर, ग्रॉस फीस। अब अगर ग्रॉस फीस 25,000 रुपये से कुछ भी 1 रुपया भी कमाएगा तो पूरा का पूरा पैसा कौन देगा, फीस के नाम पे बी देगा। और करंट में ग्रॉस फीस फॉर्म के लिए आई है 16,000 रुपये। इसका मतलब ग्रॉस फीस कितने रुपए से कम आई है, 9,000 रुपये। तो ये 9,000 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। कौन देगा, बी पार्टनर देगा। किसको देगा, बिज़नेस को देगा। तो बिज़नेस के लिए 9,000 रुपये क्या हो जाएगा, इनकम बाय बीस कैपिटल। और बी के कैपिटल में डेबिट में दिखेगा खर्चा। तो टोटल अब बिज़नेस के लिए प्रॉफिट तो था ही 75, प्लस बी ने जो 9,000 रुपये देने पड़ेंगे ग्रॉस फीस में जो डेफिशिएंसी आई वो 9,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 84,000 का। अब टोटल प्रॉफिट हमारे पास 84,000 है। अगर हम 3:1 के रेशो में बांटते हैं तो सबके पास जाता है 42, 28 और 14। अब देखने जाए तो सी रोने लगा, बोला मेरे को तो 15,000 रुपये बोला था। तो बोला 1,000 रुपये ले ले भाई। 1,000 रुपये कौन देगा, ए और बी देंगे। कौन से रेशियो में, 1,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, 3:2 के रेशियो में। 3:2 के रेशियो में बांटोगे तो 600, 400। तो ये अपने पॉकेट से 600 दे देगा, ये अपने पॉकेट से 400 दे देगा। बस इतना ही करना था। P&L अप्रूव बनाना है, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। तो फाइनली सम यहाँ पे ख़त्म होता है। ए को हमने 41,400 दिया, बी को 27,600 दिया और सी को 15,000 दिया। सम डन।